नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। अविरल शब्द गणौघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्थार सरस्वती हरतु नो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसंबन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्रीशमयसारनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्रीसर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्रीगणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्याचार्य श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्ददेवेन विरचितं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम हम जयतु शासनम जय पते
इच्छा नहीं है। जब शुद्ध अवस्था की भी इच्छा का मामला ज्ञानी को नहीं है, तो ये जो अशुद्धताओं में आने वाले पुण्य परिणाम, पाप परिणाम, पुण्य उदय, पाप उदय, इनकी इच्छा का तो कोई ज्ञानी की सवाल ही नहीं। मामला इच्छा का है। इच्छा उसको होती है जो अपने में संतुष्ट नहीं होता, जो स्वयं से अपरिचित है, स्वयं में तृप्त नहीं है, स्वयं में संतुष्टि नहीं ले पा रहा है और स्वयं से तृप्त नहीं हो पा रहा है। तीन चीजें अपन ने 206 नंबर गाथा में देखी थी। स्वयं अपना ज्ञान स्वभाव ही प्रीतिकर है, प्रीति योग्य है, वही अपना ज्ञान स्वभाव ही संतुष्टि योग्य है और अपना ज्ञान स्वभाव ही तृप्ति योग्य है। ऐसा जिसने अपने ज्ञान स्वभाव को प्रीति, संतुष्टि, तृप्ति योग्य गिन लिया, अब ऐसे जीव को इस विश्व के किसी भी बाह्य संयोग की कोई ललक नहीं है। आया है तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो और बहुत बढ़िया, आया हुआ चला गया तो भी हम तो इसी भावना में थे ना कि हमें इनकी जरूरत ही नहीं। अपन ने एक दिन कुंद आचार्य के बालकपने की घटना जो माता और पिता के साथ संवाद के रूप में, भजन के रूप में प्रस्तुत की थी, आपने सुना होगा। स्काइप वाले उस पे अपन ने वो फोटो भी, उसका क्या नाम, भजन भी आपके सामने रखा था। उसमें सारा जगत विष से, विषधर से और क्या नाम, सिंह आदि पशुओं से, भयावह जानवरों से भयाकुलित रहता है। क्यों भयाकुलित रहता है? क्योंकि सारे जगत को देह भी अपना जीवन दिखाई देता है। और ये जो तीनों, विष हो, विषधर हो, अग्नि हो या सांप, शेर, चीता वगैरह हो, ये क्या बोलते हैं, मांसाहारी जानवर हो, ये सब क्या करते हैं? ये देह के ऊपर अटैक करते हैं। अब कुंद बालक के सामने जब ये बात कही गई कि तू वन में जाएगा, वहां कांटे होंगे, कंकड़ होंगे, विकराल काल होगा, सांप होंगे, बिच्छू होंगे, शेर चीता आएंगे, तेरे को उनसे डर नहीं लगेगा? तो वो बालक कहता है, वे तो मेरे परम मित्र हैं, वे तो मुझे परम मित्र की तरह भासते हैं। क्या मतलब निकलता है? भाई मैं अशरीरी होने के प्रयास में हूं, मुझे अपना जीवन जीवत्व रूप अशरीरी पने में भोगने की आदत डालना है। अब अशरीरी में होना चाहता हूं और ये जो विषधर और क्या नाम, शेर चीता वगैरह आएंगे, ये मुझे शरीर रहित करने में निमित्त कारण बन सकते हैं। तो जिस भावना से मैं मुनि पर अंगीकार कर रहा हूं, अशरीरी होने की भावना से, वे तो इसमें सपोर्टर हैं, मुझे शरीर से रहित करने के लिए प्रयासरत, तो मेरे मित्र हैं। ये भयाकुलितपना इसलिए नहीं होता है। अब यदि हमें देह में ही जीवन अपना दिखाई देता है तो हम कहीं भी रह ले, हर जगह डर 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 डर। घर में यदि छिपकली आ जाए, कॉकरोच आ जाए, तो ही नाचते कूदते फिरेंगे। ये सब क्यों होता है? क्योंकि निर्भयपना हम संयोगों की मौजूदगी से, अपनी इच्छानुकूल संयोगों की मौजूदगी से हम निर्भयपना देखना चाहें, और संयोगों की मौजूदगी तो कभी भी किसी के लिए स्थायी हुई नहीं। कोई से संयोग कभी भी किसी के लिए परमानेंट नहीं रहे हैं, किसी के लिए भी। विश्व में कोई सा भी संयोग, देखो बाल्य अवस्था बहुत अच्छी होती है, बच्चों को भी फ्रीनेस रहती है, बिल्कुल मस्त हैं, उनको भी दंडित होने का डर जरा कम रहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये माँ बाप जो है ये मोड़ की मूर्ति है, इनको तो पालना है और पोसना है, तो बिल्कुल अल्लड़ होकर के जीता है। निर्भर जीवन है, किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि कोई सब्जी खरीद के लाना है,
या रखी हुई आई हुई सब्जी सुधारना है कि बनाना है कि क्या करना, उसको तो अपने पेट भरने के लिए भोजन मिलना चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था पूरी मिलना चाहिए, मनोरंजन के साधनों से पूरे मिलना चाहिए, वो मिलते रहते हैं, मस्त रहता है। वो अल्लड़पने वाला जो बाल्यावस्था का जीवन है हमें बहुत पसंद आता है, रोक लो ना, पसंद आता है किसी की ताकत, सामान्य जन तो नहीं रोक सकते। साहब ये जो 63 सलाका वाले महापुरुष हैं ये तो अपनी बाल्यावस्था को रोक सकते हैं, रोक पाए क्या कोई? ऋषभदेव महाराज को 20 लाख पूर्व की उम्र तक का कुमार काल है, 20 लाख पूर्व की उम्र तक वे कुमार अवस्था के थे। जब वे 20 लाख पूर्व की उम्र के हो गए उसके बाद उनकी 2 शादियां हुई नंदा सुनंदा से, और फिर उनकी गृहस्थी बड़ी बसी बढ़ी और फैली, और उसमें 101 पुत्र और 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। ये सब हिसाब किताब अपन ने सब आगम पुराण से, आदि पुराण से अपन ने सब देख रखे हैं, सुन रखे हैं। अब वे उस 20 साल की उम्र वाला पोजीशन को ताजिंदगी ज्यों की त्यों सुरक्षित रख सकते हैं? आप कहोगे सब मनुष्य गति में, देव गति में तो संभव, मनुष्य गति में और पशु गति में तो संभव नहीं है, मगर देव गति में तो ज्यों की त्यों अवस्था बनी रहती है। धोखे में नहीं रहना चाहिए, अवस्था का परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि वे जिंदगी भर 16 साल के रहते हैं, 16 साल की उम्र जैसा शरीर का आकार रहता है जिंदगी भर। आयु तो वे जितनी लेके गए हैं उसमें एक एक सेकंड, एक एक समय जो कम हो रहा है वो उनके जीवन में भी आयु का क्षय हो रहा है उतना। ऐसा नहीं है कि वो ज्यों के त्यों बने रहते हैं। ये जो घर में अपन कांच वांच की टेबल लेके आते ना, 15 साल पहले लेके आए थे, और आज हम देखते हैं यदि बाल बच्चों की कृपा से वो टूटी ना हो या किसी प्रमादवश ना टूटी हो, तो अपने को ऐसा लगता है कि 15 साल बाद भी ये टेबल तो वही की वही है। बिल्कुल धोखा है, कोई टेबल वही की वही नहीं है। ये पुद्गल परमाणुओं में स्वयं गमनागमन की सामर्थ्य अपनी स्वयं की अपनी योग्यता से होता है। पूरी की पूरी टेबल के एक एक परमाणु 2-3 साल में पूरे के पूरे पलट लेते हैं, दूसरे परमाणु आ लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो परमाणुओं का आवागमन इतना सूक्ष्म कार्य है कि हम उसको देख ही नहीं पाते। हमें तो ये लगता है पूरी की पूरी टेबल ज्यों की त्यों जहां की तां है। अरे कोई जहां की तां नहीं है, एक एक परमाणु पलट गया उसमें से। जो परमाणु उस टेबल के जन्म काल में थे, टेबल का जन्म काल माने जब वो कांच रूप बनी और कांच रूप इस टेबल सीधी हुई और फिर उसमें डिजाइन जो भी बनी, वे उस काल के परमाणु अब एक भी नहीं है, क्योंकि परमाणु में भी गमन और आगमन की क्रिया है। ये तो अपन ने सुना होगा, क्रियावती शक्ति है परमाणुओं में। वे परमाणु आते हैं, रहते हैं, समय मर्यादा प्रमाण रह करके अपने चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वे दूसरों को कह के जाएंगे कि हम जा रहे हैं तुम आ जाओ, ना किसी को बुलाने का धंधा है, ना खुद जाने की किसी को कहने की जरूरत है, ना किसी से परमिशन लेने की जरूरत है, स्वयं आवागमन चलता रहता है। ये हम पता कर पाए कि ना कर पाए, वस्तु में ये सहज परिणमन क्रिया सहज हो रही है, क्योंकि संयोगों का नेचर है। अब संयोग भी हमारे लिए ही तो संयोग है ना, वे स्वयं अपने में अपनी स्वभाव सत्ता को लिए हुए हैं और स्वयं की अपनी योग्यता रूप परिणमन कर रहे हैं। उनके स्वयं की योग्यता रूप परिणमन में किसी की दखल नहीं है, उनकी सत्ता स्वरूप में रहने में किसी की दखल अंदाजी नहीं है, तो आना जाना सबका चलता है। तो ऐसे संयोग मेरे लिए स्थायी कैसे हो जाएंगे? जब हमें पता है पहले से कि कोई सा भी संयोग अपने लिए स्थायी नहीं है, तो अपने स्थायित्व के लिए इनसे क्या उम्मीद जगाना? उम्मीद नहीं रखना ये महापुरुषार्थ है। और ये पर से उम्मीद नहीं रखना, यह पुरुषार्थ वही कर सकता है
जिसने अपने में अपने को अपने लिए सदा काल पूरा प्रभु भगवान पूर्ण शुद्ध स्वच्छ तत्व देखा है। जिस बेस पर ये इच्छा रुकती है वो बेस अपना क्लियर होना चाहिए। मकान बनते हैं तो मकान के लिए बेस सबसे ज्यादा मजबूत होता है। जिस मकान का बेस मजबूत होगा वो मकान अनेक परिस्थितियां अपने सामने देख लेगा, वो नहीं डोलेगा, नहीं गिरेगा। और जिसका बेस मजबूत नहीं है उसको तो जरा सी हवा इधर की आएगी इधर हो जाएगा, इधर की आएगी इधर हो जाएगा, सरकता फिरेगा। मोक्ष मार्ग का बेस जो है वो है स्वभाव में प्रीति, स्वभाव में संतुष्टि और स्वभाव में तृप्ति। इस बेसमेंट के ऊपर ये मोक्ष महल की पूरी कल्पना, परिकल्पना, कल्पना नहीं है, मोक्ष महल की पूरी स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फलागम, इस सब का सब खेल इस बेस पर है। ये इच्छा क्यों नहीं पैदा होती ज्ञानियों की, अपने को ये देखना पड़े ना। इच्छा नहीं होना चाहिए, हमें पता है कि इच्छा पाप है, कोई इच्छा पुण्य रूप नहीं है। लोभ कसाय में कौन सा परिणाम ऐसा है जो पुण्य रूप है? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कसाय हैं, ये मोहनीय के भेद हैं, चारित्र मोहनीय के भेद है ना चारों, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो तीव्र क्रोध तो पाप रूप है और मंद क्रोध जितना मंद है उतना पाप रूप है। तीव्र मान महापाप रूप है, तो मंद मान जितना है उतना पाप रूप है। ऐसा नहीं है कि वो पुण्य रूप हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा? क्योंकि घातिया कर्मों की कोई प्रकृति कभी भी पुण्य रूप नहीं होती है। पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियों के भेद केवल अघातिया कर्मों की प्रकृतियों में पड़ते हैं। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, इन चार कर्म की प्रकृतियों में पुण्य और पाप के भेद पड़ते हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, इन चार कर्मों की कोई सी भी प्रकृति पुण्य रूप नहीं है। अब हमने तो समझ लिया तीव्र कसाय होगी तो तीव्र पाप बंद होगा, और मंद कसाय हो जाएगी तो पुण्य बंद हो जाएगा। मंद कसाय से नहीं होता है, जितनी कसाय है उतना पाप बंद होगा। अब वो मंदता का जो परिणाम है, उस मंदता के परिणाम में पुण्य बंद होता है, कसाय के परिणाम में पुण्य बंद नहीं होता है। कसाय तो पाप रूप ही है, कसाय तो दुख रूप ही है। अपन बचपन में परिभाषा पढ़ के आए हैं, कसाय किसे कहते हैं, कसाय किसे कहते हैं, ये बचपन में परिभाषा पढ़ी है सबने। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कसाय कहते हैं। अब इच्छा कसाय है कि नहीं है? मायाचारी कसाय है कि नहीं है? अभिमान कसाय है कि नहीं है? सब हमें ज्यादा सम्मान तो नहीं चाहिए, पर थोड़ा बहुत तो मिलना चाहिए ना, कि भाई साहब को जो थोड़ा बहुत मिलने का भी जो इच्छा है वो मान का भी पोषण है और लोभ का भी पोषण है। एक खतरा थोड़ी है। थोड़ा बहुत तो सम्मान होना चाहिए ना। आप लोगों को इतनी बढ़िया बात सुना रहा हूं, आपको थोड़ा मेरे प्रति आदर भाव आना चाहिए ना। अब ये आप आदर भाव रखो, ये आपका काम है, पर मुझे ऐसा अभिप्राय है कि मुझे इतना आदर मिलना चाहिए। ये मैंने मान कसाय का संग्रह किया और लोभ कसाय का संग्रह किया। अब बताओ, लोभ कसाय और मान कसाय का संग्रह करके मैं पुण्य कमा लूंगा और धर्म प्रकट हो जाएगा? भाई साहब, पुण्य परिणामों में ये अवसर हैं कि जहां हम धर्म का मार्ग सीख सकते हैं। और जब हम मान के अभिलाषी हैं, जब हम भोग सामग्रियों के अभिलाषी हैं और अन्य सुविधाओं के अभिलाषी हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के अभिलाषी हैं, आयु कर्म को बनाए रखने के अभिलाषी हैं, तो ये तो लोभी नहीं है और क्या है। उदाहरण सुनाया था मैंने आपको उत्तम शौच धर्म की चर्चा में, जो डॉक्टर साहब ने लिखा है
10 लक्षण धर्म की पुस्तक में, सेठ का, कि जिस सेठ ने अपना जीवन पूरा का पूरा महालोभ में बिताया और परिवार में कोई था नहीं, तो सोचा कि यदि मैं चला जाऊंगा तो ये सारा का सारा पता नहीं कौन लूट ले जाएगा, तो अब जाते जाते क्या करें कि अपन धर्म कार्य कर लेते हैं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करा लेते हैं, और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करा के ये हमारा सारा धन भी ठिकाने लग जाएगा, और ये अकेला ठिकाने नहीं लग जाएगा, इस पंच कल्याणक के परिणाम से वो अतिशय पुण्य बनेगा कि हम यहाँ 1 खर्च करेंगे, वहां हमें 10 लाख मिलेंगे। अब इस अभिप्राय में पंच कल्याणक की प्रेरणा भावना हुई। अब उन्होंने अपने पंडित जी से कहा, कहानी पूरी नहीं सुनाना मुझे, पढ़ लेना, 10 लक्षण धर्म की पुस्तक में लिखा है डॉक्टर साहब ने, उत्तम शौच धर्म के प्रकरण में। अब वो पूरा का पूरा पंच कल्याणक संपन्न हो गया। संपन्न हो जाने के बाद अब पंडित जी जो दोस्त थे, उन पंडित जी से कहा कि पंडित जी अब मुझे लोभी कह के देखो, क्योंकि हम तो ये समझ रहे थे कि रुपयों पैसों को संग्रह करके रखें सो लोभी हैं, और रुपया पैसा फेंक देवे, फूक देवे, उड़ा देवे, बांट देवे, दे देवे, सो हम पुण्यात्मा हो गए। रुपया पैसा रखने का भाव हमें पाप को लगता है कि लोभी है, कंजूस है, और हमने रुपया पैसा बांटने का काम कर दिया तो हमें लगता है कि हम पुण्यात्मा हो गए। अब बोल के देखो, बोले लोभी हैं। पंडित जी बोले पन्मा सेठ जी, अभी तक तो हम तुम्हें लोभी कहते थे, क्योंकि तुम केवल जो प्रगट मौजूद संयोग है इन्हीं के संग्रह वृत्ति में, इन्हीं की भोग वृत्ति में, अब तो तुम महालोभी हो गए हैं। ऐसा कैसे हो गया? हमने तो सब कुछ दे दिया। क्यों दिया भाई, क्यों दिया? अंतरंग का अभिप्राय निकालो जरा, क्यों किया ये सारा खर्च? कि अब यहाँ कोई भोगने वाला है नहीं, छोड़ के जाऊंगा तो सारी दुनिया लूट खाएगी, उस सब से बचाऊं तो फिर क्या करूं कि अपन यहाँ खर्च कर लो, सारी दुनिया हमारा यशगान करेगी और पुण्य उदय बने, पुण्य परिणाम बनेगा, तो स्वर्ग में इससे अब करोड़ों मुनि संपदा का भोग करेंगे। अब ये एक छोड़ करके करोड़ों गुणों गुने की चाहना, ये लोभ है कि धर्म है? एक छोड़कर करोड़ों गुने की चाहना करना, ये लोभ है कि धर्म है? सोचने लायक है। जरा मामला बहुत गंभीर है। ये किसी और सेठ के बारे में नहीं सोचना है। हमने अपने परिणामों में जो संयोगों के ग्रहण करने का और उनको छोड़ने का और उसके पीछे अंतरंग के जो अभिप्राय बना रखे हैं, उनकी खुद की चेकिंग करने की जरूरत है। अधिक की लालसा नरक गति का कारण है। अधिक की लालसा, कुछ भी अधिक चाहिए, कुछ भी अधिक चाहिए, इसका मतलब नरक के लिए तैयार हैं। बहु आरंभ और बहु परिग्रह। ये आरंभ क्या होता है? हमें तो ऐसा चाहिए, हमारी तो ये इच्छा है, हमारी तो ये इच्छा है। भैया इच्छा है तो इच्छा को आग लगा दो, मोक्ष मार्गी तब हो पाओगे। इच्छा पूरी करके मोक्ष मार्गी नहीं हुआ जाता है। हमारी तो ये इच्छा है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अब अभी गवर्नमेंट ने आदेश दे दिए कि मंदिरों में भी दरवाजे बंद, यदि मानस स्तंभ है तो दूर से बाहर खड़े होकर के दर्शन करके चले जाओ चुपचाप। अब ये आदेश पारित हो गए, तो अब हमारी तो इच्छा ये है कि मानस स्तंभ को थोड़ा सा नीचे कर दिया जाए। मानस स्तंभ तेरे लिए नीचा बनेगा, नया बनाने की परमिशन है, और तेरी इच्छा अनुसार जगत बन जाएगा, चल जाएगा। अरे जहां जो वस्तु जैसा संयोग जैसा है वो उस रूप में रहने के काबिल है। हमारी इच्छा उसमें लगाई तो इससे उस वस्तु का परिणाम तो कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं होगा, मगर हमारी इस इच्छा से हमने अपने आप को कसाई बना लिया। ये परिग्रह नाम का जो पाप है, ये इस इच्छा से चालू होता है। ये जो गाथाएं, 4 गाथाएं आचार्य देव लिख रहे हैं, धर्म की इच्छा, अधर्म की इच्छा, खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, ये 4 इच्छाएं बोली, और साथ में दूसरे नंबर की गाथा जो 211 नंबर की गाथा है, हाँ 211 नंबर की गाथा, उसमें उन्होंने 16 बातें और लिखी हैं कि जिनकी इच्छा हमें होती है। उनमें है राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नो कर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन।
हमारी तो भावना है देखो जिंदगी के अंतिम समय तक कान खुले रहे, बस हमें सुनने के लिए कान खुले रहे, हमें ज्यादा नहीं सुनना, सुनने के लिए कान बने रहे, कान खराब ना हो जाएं। भाई साहब ये क्या है? ये धर्म परिणाम है कि कर्णेंद्रिय की तीव्र लोलुपता है। शरीर में कोई रोग ना आवे, हमारे सामने कोई वियोग ना हो गए, भाई साहब ये समाधि के परिणाम है। अरे जिन जिन को जिस जिस रूप में आना और जाना है वे सब आ जालो। जो अपन ने भी गाथा पढ़ी है 209 नंबर की, छिज्जदुआ भिज्जदुआ, कुछ भी आ जाओ, कुछ भी चला जाओ, कुछ भी मिट जाओ, कुछ भी बदल जाओ, कुछ भी किसी को ले जाओ, या उसका प्रलय हो जाए, कुछ भी हो जाओ, हमें क्या लेना देना। क्यों? क्योंकि हमारे तो अपनी अपनी अनादि अनंत ज्ञानमयता है, वो हमारी सेफ है, फुल्ली सेफ, टोटल सेफ। इस पे कोई डंक कलंक हिला डुली का काम मामला नहीं होता, इसलिए हम तो निश्चिंत हैं, हमें नहीं चाहिए। ये इच्छा रूपी परिग्रह को पाप गिनना समझना पड़ेगा। उसमें चाहे पुण्य उदय की इच्छा हो, चाहे पुण्य परिणामों की इच्छा हो, क्योंकि पुण्य जब नाम मिलता है तो हमें उदय तो पुण्य दिखने लग जाता है। वे अकेले उदय को ही इच्छा की सामग्री में नहीं गिनाते हैं, उन परिणामों को भी इच्छा की सामग्री में ही गिनना पड़ेगा। पाप परिणाम, पुण्य परिणाम, ये क्या है? ये इच्छाएं हैं। और इच्छा उसी को होती है जिसको संतुष्टि लायक पदार्थ नहीं मिला है। जिसे संतुष्टि लायक अपना पदार्थ मिल गया, अब उसको यही अपने स्वरूप में प्रीति होती है, यही अपने में संतुष्टि होती है, यही तृप्ति हो जाती है। बस तृप्ति हो गई माने क्या है? तृप्ति को अपन हिंदी में क्या कहेंगे? अब और नहीं चाहिए, इसका नाम है तृप्ति। बहुत है हमारे पास, तो हमारे पास सब कुछ पूरा का पूरा है, किसी के पास मुझसे ज्यादा नहीं है, किसी के पास मुझसे कम नहीं है, तो काहे को किसी से मांगू और किसी से डरने का कोई लेना देना है। ये इच्छा रूपी महापरिग्रह पाप से बचाने के लिए ये कथाएं आई। हमें समझना पड़ेगा ये इच्छा का स्वरूप। कोई इच्छा पुण्य रूप नहीं होती है। पुण्य की इच्छा, पाप की इच्छा भी पाप ही रूप है भैया, क्योंकि क्रोध मान माया लोभ में ऐसा कोई भेद ही नहीं है कि इनसे पुण्य बनेगा। 100 आदमियों पर क्रोध करूंगा तो पाप बनेगा, और 2 आदमियों पर क्रोध करूंगा तो पुण्य बन जाएगा। ऐसा है ना, क्योंकि 2% किया ना, 2%। सोचना पड़ेगा, बहुत गंभीर है और बहुत जरूरी मामला है। हमने कसायों का स्वरूप भी समझने में अपना दिमाग बहुत क्लियर नहीं किया है। हमने संकल्प की हिंसा छोड़ दी तो हम तो अहिंसक हो गए। भाई साहब, आरंभी उद्योगी विरोधी का दंड कौन भुगतेगा? वो भी तो पाप ही रूप होंगी ना। ज्यादा आरंभ करेंगे तो बड़े पापी होंगे, कम आरंभ करेंगे तो पुण्यात्मा हो जाएंगे, कि कम पापी होंगे। हमें होश ही नहीं है कि हम कसायों की परिणतियों में ज्यादा कसाय होगी तो पाप और कम कसाय होगी तो पुण्य, ऐसा समझ के बैठ गए। ये बिल्कुल नहीं है भैया। कसाय कभी भी पुण्य रूप नहीं होती है, ना हुई है, ना होगी। यदि कोई कसाय को पुण्य रूप बता रहा है तो उसने कसाय का स्वरूप ही नहीं समझा, क्योंकि कसाय तो दुख रूप है, दुख देने वाली है। अब वो कहां धोखा खा गए कि कम दुख में हमें सुख की अनुभूति होने लग गई। धोखा कहां होता है हमारे साथ? हमको ज्यादा दुख में दुख दिखाई देता है। देखो, इस शरीर की व्यवस्था अपन सब समझते हैं। ये शरीर के स्वस्थ शरीर का टेम्परेचर कहलाता है। स्वस्थ शरीर का जो टेम्परेचर होता है ना, थर्मामीटर से जो नापते हैं, वो मेरे ख्याल 96 समथिंग कुछ होता है, 96 कुछ % होता है। अब ये डॉक्टरी का विषय तो मेरा ज्यादा जानकारी का नहीं है। 96 डिग्री टेम्परेचर होना ये लोक में स्वस्थ शरीर की निशानी है, और 98 हो जाए तो अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए।
और 100 हो गए तो ज्यादा बीमार हो गए, और 102 हो गया तो बहुत ज्यादा बीमार हो गए, और 105 हो गया। हमारे एक साथी हैं, उनको कभी भी बुखार 105 डिग्री से नीचे का आता ही नहीं है बेचारे को। जब भी बुखार आएगा उनको 105 डिग्री से नीचे का बुखार नहीं आता। अब उनको 105 डिग्री का बुखार आवे तो बुखार लगता है, और यदि 100 डिग्री का हो, दिखे टेम्परेचर 100 डिग्री बोले तो अब तो मैं ठीक हूं, अब तो मैं ठीक हूं, अब तो मैं ठीक हूं। तो 100 डिग्री टेम्परेचर का जो बुखार है वो स्वस्थ दशा है। 99 डिग्री टेम्परेचर का जो बुखार है वो स्वस्थ दशा है। अब यहां क्या गड़बड़ होती है कि वो जो 102 105 डिग्री टेम्परेचर के बुखार पे जो हम अपना साधन, बीमारियों से बचने का औषधि या परहेज वगैरह का जो भी कार्य करते हैं वो 105 डिग्री पे तो करते हैं, तो यहाँ 99 पे क्या करते हैं, वो सब छोड़ देते हैं। अब तो मैं ठीक हो गया ना, अब तो मैं स्वस्थ हूं, तो वो सारा उपचार छोड़ दिया जाता है, औषधि सेवन और परहेज सब बंद कर दिया। अब तो मैं स्वस्थ हो गया ना, अब तो कोरोना की बीमारी को इतने दिन हो गए, अब क्या जरूरत पड़ रही है मुंह पे क्या बोलते हैं वो मास्क लगाने की, अब तो हम बिना मास्क के भी घूम सकते हैं, जाओ घूमो। इस समय कम बीमारी के काल में ज्यादा बीमार पड़ते हैं। देखो आप ये 12 महीने की जो प्रकृतियां हैं इनके बारे में सुना होगा सबने। कुछ महीने टाइम सर्दियों का होता है, कुछ महीने टाइम बरसात का होता है, और कुछ महीनों का टाइम गर्मियों का होता है। ये जो गर्मियों के सीजन के दिन हैं, इनका एक बार इन दिनों में कितने लोग मरे, गर्मी के सीजन में कितने लोग मरे, इनकी कैलकुलेशन की जाए। बरसात के सीजन में जिस समय बीमारियां ज्यादा पैदा होती हैं उन दिनों में कितने मरे, उसकी कैलकुलेशन की जाए। और सर्दियों के सीजन में मस्ती से खाओ पियो, सब पच जाता है, दिन लंबा होता है, दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है, बड़ी आराम से सब खाना पीना पच जाता है। उन सर्दियों के दिनों में कितने मरते हैं, इन मरने वालों का कैलकुलेशन जरा हिंदुस्तान में निकाल के देख लो। सारी कैलकुलेशन गणित विज्ञान के पास है, खोजबीन करके देख लो। ये गूगल वाला नाम का बाबा जो है ना, ये सब बता देगा कि एक साल में 12 महीने इनमें गर्मियों के सीजन में कितने लोग मरते हैं, सर्दी बरसात के सीजन में कितने मरते हैं, और सर्दियों के सीजन में कितने मरते हैं। बताओ आपको यदि जानकारी हो तो। सबसे ज्यादा मरने की घटना होती है सर्दियों के सीजन में, जहां बीमारियां बढ़ती हैं, जरा जरा से प्रसंग में लू लग जाए, कहीं दस्त हो जाए, कहीं अपच हो जाए, कहीं मच्छर पच्छर बढ़ जाए, कहीं कुछ हो जाए, ऐसी गर्मियों में बीमार तो पड़ेंगे, मरेंगे नहीं। बरसात के सीजन में खाने पीने में पानी का नया पानी आया, ये बदलाव हुआ, ये बदलाव हुआ, कीटाणु ज्यादा पैदा हो गए, उनमें खाता पीता हुआ, बीमार पड़ेंगे, मरेंगे कम। और सर्दियों के सीजन में बीमार कम पड़ते हैं, छुट्टी ज्यादा की होती है। कर लो कैलकुलेशन पूरे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड भर में। वर्ल्ड में तो कई जगह ऐसे भी हैं कि जहां गर्मियां वर्मियां आती ही नहीं है, ये हिंदुस्तान में तो अपन चेक कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मरते हैं सर्दियों के सीजन में। क्या कहना चाहता हूं मैं, कहना चाहता हूं कि पाप उदय में जितने जीव, पाप परिणामों में जितने जीव लगते हैं, क्योंकि उनमें कभी भी किसी को हित बुद्धि नहीं होती, वहां से बचने का परिणाम होता है। ये पुण्य परिणाम रूप ठंडक में ये जीव मस्त हो जाता है बस। अब जो सावधानी अपने जीवन में होना चाहिए वो छूट जाती है। जब सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाती है। ये खतरा अनुकूलताओं में, मंद कसाई की परिणतियों में जो हित बुद्धि का परिणाम है वो पूरा स्पष्ट समझना पड़ेगा। मंद कसाई की परिणति जीव के हित की नहीं है। यहां तो और ज्यादा धोखा है, क्योंकि तीव्र कसाई की परिणति को तो दुनिया कह देगी कि तू खराब कर रहा है, गलत कर रहा है। सारी दुनिया मंद कसाई की परिणति वाले की प्रशंसा करेगी, तू तो धर्मात्मा है, तू तो धर्मात्मा है, प्रशंसा करेगी। और इस प्रशंसा में हम मान कसाई के महा बड़े बड़े लड्डू खा जाते हैं, और फिर दंड में नरक गति भुगतने चले जाएंगे। बाद में कौन देखने वाला है।
मरने के बाद तो हिंदुस्तानियों में सारे के सारे स्वर्ग ही जाते हैं, स्वर्ग ही भेजे जाते हैं, उनका स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया। किसको पता है कि वो स्वर्गवास में गया है? सोचना पड़ेगा भैया। एक कसाई की परिणति किसी भी कीमत पे किसी भी तरह की पुण्य रूप नहीं होती। मंद कसाई के काल में जितना हम देव गुरु धर्म के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, तत्व चिंतन का भाव रखते हैं, जीव दया का भाव रखते हैं, उस भाव से पुण्य बनता है, कसाय से नहीं। साहब है तो ये भी कसाय है, हाँ, इसलिए तो बंद रूप कही गई है। इच्छा नाम की बीमारी समझना है तो बहुत सावधानी और स्पष्टता से ये समझना पड़ेगा। आचार्य देव उस परिग्रह से बचाने के लिए हमको प्रेरित कर रहे हैं। ये जो 210 नंबर की गाथा में अपन ने कल पढ़ा था, टाइम तो बहुत जल्दी पार होता है, बात बड़ी मजेदार और बहुत आनंद की है। बचने का अवसर अपने पास बिल्कुल पूरा खुला है। किसी भी तरह की कोई भी इच्छा करने लायक नहीं है। ये गिनाई ना इनने 16 ये और 4 गाथाएं, 20 गिना दी। धर्म की इच्छा, अधर्म की इच्छा, फिर राग द्वेष, कहाँ है देखो, ये देखो, राग द्वेष, क्रोध मान माया लोभ, कर्म नो कर्म, मन वचन काय, श्रोत्र घ्राण, श्रोत्र चक्षु घ्राण रसन और स्पर्शन, ये 16 शब्द रख करके 16 गाथाएं बनाना है। ये 211 नंबर की गाथा के टाइम पे अपन 16 गाथाएं पढ़ेंगे। जैसे अपन ने पहले अभी मेरे ख्याल उसमें पढ़ी थी ना, संबर अधिकार के टाइम पे भी अपन ने 16 गाथाएं पढ़ी थी। विचारने लायक है, बहुत जरूरी। इच्छा इन 20 से संबंधित और भी लिखा है, और इस उपदेश से दूसरे भी विचार करना चाहिए। और भी जितनी इच्छाएं लगा के बैठे हैं वो सब इच्छाओं को जहर रूप समझना पड़ेगा। इच्छा जितनी भी है वो सब जहर रूप है, वो केवल आत्मघात का काम कराएगी। इसलिए स्वस्वरूप में संतुष्ट, प्रीतिवंत, संतुष्ट और तृप्त, ये 3 शब्द जो मिले हैं अपने को, इतनी दृढ़ता से अपने हृदय में रखना कि तृप्त जीव को अब क्या चाहिए कि तू चाय मर गई, चाय मर गई, अब शहंशाह हो गए। ये है शहंशाही। जिनके जीवन में से चाय मर गई वे जीव हैं शहंशाह। हमारे डॉक्टर साहब बोला करते हैं बार बार, चाह गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु नहीं चाहिए वे साहन के साह। साहन के साह माने शहंशाह, राजाधिराज, महाराज, और जो भी नाम आपको ऊपर से ऊपर के देना है वो सब उनके जीवन में है। जिनको इच्छाएं हैं वे तो इच्छाओं से ही परेशान है। वे काहे के राजा है? जो परेशान होता है वो राजा होता है क्या? राजा वो होता है कि जो मस्त रहता है, आनंद में रहता है, अपने पास अपने घर में अपना अपने लिए सब कुछ है। सब कोई दूसरा लूटने ले जाए तो अपने घर की रक्षा करेंगे। सब दूसरे के पास कम दिखाई देवे तो हमारे घर में जितना हमारे लिए चाहिए उतना हमारे पास प्रॉपर है, ज्यादा होगा दिखेगा तो बांट देंगे। अब अपने पास ज्यादा क्या है भैया? सोचा जरा, अपने पास अभी ऐसा क्या ज्यादा है कि जिसको हम बांटने के मूड में लगे बैठे? रत्ती भर कुछ भी ज्यादा नहीं है अपने पास, और रत्ती भर कुछ भी कम नहीं है अपने पास। अपना सर्वांगम अपूर्व सहज लावण्यम, ये है कलश पड़ा था अभी अपन ने कुछ दिनों पहले। सर्वांगम अपूर्व सहज लावण्यम अक्षोभमेव समुद्रम, जैसे जिनेंद्र भगवान का रूप है, जिनेंद्र रूपम परम जयति, ऐसा श्लोक है कहीं। सर्वांगम अपूर्व सहज लावण्यम अक्षोभमेव समुद्रम जिनेंद्र रूपम परम जयति, ऐसा श्लोक आता है किसी जगह। जिनेंद्र का रूप अक्षोभमेव समुद्रम, जिस समुद्र में रत्ती भर भी कोई क्षोभ नहीं होता है, ऐसा क्षोभ रहित समुद्र के समान है। कैसा? सर्वांगम,
सब ओर से अपूर्व सहज लावण्यम, अपूर्व है, सहज है और ऐसा लावण्य है कि जो अद्भुत है। ज्ञान स्वभाव आत्मा में वह सर्वांग अपूर्व सहज लावण्य अनादि अनंत विद्यमान है। अब जिसको ऐसा लावण्य अपूर्व सहज और सर्वांग सुंदरता मिली हो, वो इधर उधर ताका झांकी के विकल्प में क्यों फंसेगा? क्या लेना देना है इधर उधर की ताका झांकी में? कुछ नहीं धरा है। ये किसका नाम है? इच्छा नहीं है। अपने में पूरे हैं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं, मैं हूं अखंड चिद पिंड चंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूं, निज रस में रमने वाला हूं। अरे मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूं, मैं मुझ में रहने वाला हूं। क्या बात है! रमने में और रहने में बहुत फर्क है। रमना वर्तमान पुरुषार्थ है और रहना अनादि अनंत स्वभाव है। मैं मुझ में रहने वाला हूं, पर मैं मेरा विश्राम नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, मैं शुद्ध बुद्ध, बुद्ध माने समझते हैं? ज्ञान स्वरूपी। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूं, पर परिणति से अप्रभावी हूं और आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। क्या होना है? हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम हूं, क्या होना स्वतंत्र निश्चल निष्काम है? ये अपना हूंपना एक्सेप्ट करना, यहाँ प्रीति संतुष्टि और तृप्ति ये इच्छाओं को मूल से ही खत्म कर देने का काम करती है। इच्छा है, देखो कल जो अपन ने गाथा पढ़ी थी 210 उसकी टीका, इच्छा परिग्रह है, उसको परिग्रह नहीं है जिसको इच्छा नहीं है, उसको परिग्रह नहीं है जिसको इच्छा नहीं है। इच्छा तो अज्ञानमय भाव है, इच्छा तो अज्ञानमय भाव है और अज्ञानमय भाव ज्ञानी के नहीं होता, ज्ञानी के तो ज्ञानमय ही भाव होता है। इसलिए अज्ञानमय भाव जो इच्छा, उसका अभाव होने से ज्ञानी धर्म को नहीं चाहता, इसलिए ज्ञानी के धर्म का परिग्रह नहीं है। ज्ञान में एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण यह ज्ञानी धर्म का केवल केवल ज्ञायक ही है, ज्ञायक ही है। 211 नंबर की गाथा है। अब यह कहते हैं कि ज्ञानी अधर्म का भी परिग्रह नहीं, धर्म का परिग्रह नहीं तो अधर्म का भी परिग्रह नहीं। अधर्म का परिग्रह माने अधर्म की भी इच्छा नहीं है। गाथा पढ़ते हैं 211। अपरिग्रहो अनिच्छो भणिभो नाणी अनिच्छति अधम्मम्, अपरिग्रहो अधम्मस्य जान गोतेन सो होदी। गाथा का रिपीट, अपरिग्रहो अनिच्छो भणिभो नाणी अनिच्छति अधम्मम्, अपरिग्रहो अधम्मस्य जान गोतेन सो होदी। अनिच्छक का परिग्रही नहीं पाप इच्छा ज्ञानी के,
इससे न परिग्रही पाप का वो, पाप का ज्ञायक रहे। पाप का अनिच्छक, क्या होता है पाप का अनिच्छक? पहले गाथा का अर्थ पढ़ देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। अभी आप अनिच्छक को अपरिग्रही कहा है, अनिच्छक को अपरिग्रही कहा गया है। और ज्ञानी अधर्म को माने पाप को नहीं चाहता, इसलिए वह अधर्म का परिग्रही नहीं है, किंतु ज्ञायक ही है। अब पाप की इच्छा, हाँ जी, वैसे तो अपन अपने आप को बड़े पुण्यात्मा समझते हैं, जरा विचार कर ले, मैं थोड़ी अपनी क्या बोलते हैं, क्या मर जाने के बाद वो होता ना, क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम। तो अपन पोस्टमार्टम तो नहीं करते, क्योंकि पोस्टमार्टम तो मरने के बाद दूसरा कोई करेगा। एक्सपेरिमेंट तो अपन अपने जिंदा रहते रहते कर सकते हैं। अपन अपने परिणामों की एक्सपेरिमेंट करें, खोजबीन करें कि हमको पाप की इच्छा है कि नहीं है। पुण्य की इच्छा का मामला तो पुण्य उदय की इच्छा का मामला है, पाप की इच्छा है कि नहीं है, ये देखो अपन विचार करो। देखो अभी जो सीजन चल रहा है ना, आषाढ़ का महीना चल रहा है, इन दिनों आम बहुत फल, आम वाला नाम जो है ना मैंगो, ये आम फल बहुत बहुतायत में आ रहा है, कई तरह के आम आ रहे हैं। अब ये आम के स्वाद लेने की इच्छा, आम रूप सामग्री मिलेगी पुण्य उदय से, आम बाजार में मिलेगा पुण्य उदय से, आम बाजार से घर में आएगा पाप परिणामों से। कैसे आया? आम जो घर में आया है वो पुण्य परिणामों से आया है कि पाप परिणामों से आया है? पुण्य उदय से आया, पाप परिणामों से आया। जिनके पाप परिणाम नहीं होते वो आम लाते ही नहीं, अपने घर में क्या जरूरत है? हमें जरूरत क्या है? क्योंकि हम पाप परिणामों को दुखदाई गिनते के नहीं गिनते, पहले ये भी समझ लो। इच्छा, पाप की इच्छा, क्योंकि ये गाथा मूल यही कह रही है कि पाप की इच्छा नहीं है, पुण्य की इच्छा नहीं है। ये पिछली गाथा में था, अब की गाथा में तो आया कि पाप की इच्छा नहीं है। अब बताओ जरा, हमें एक गर्मी के सीजन में हमको लाइट कंटिन्यू बनी रहे और पंखे में से, कूलर में से, एयर कंडीशन में से हमें जैसी हवा चाहिए वैसी मिलती रहे, ये मिलना नहीं मिलना ये तो उदय अनुसार चलता है। मगर हमारी जो इच्छा है वो किस रूप में है? जो हमारी इच्छा है वो पुण्य है कि पाप? खोजबीन तो करना पड़ेगी ना भाई। ठगाया जा रहा है जबरदस्ती, पुण्यात्मा समझे जा रहे हैं और पाप की इच्छा धरे बैठे। गृहस्थ दशा में जितने भी कार्य होते हैं, चाहे सवेरे से नहाने का हो, शौचालय जाने का हो, मंजन करने का हो, नाश्ता पानी करने का है, दूध पीने का, चाय पीने का, जो जो कुछ भी करने का परिणाम है वो परिणाम पुण्य रूप है कि पाप रूप है? सवेरे सवेरे फल खाना चाहिए, तो कौन सा फल खाना चाहिए? साहब वो क्या बोलते हैं, वो कांटेदार फल आता ना, एक वो कांटे वाला पाइनएप्पल, वो नहीं खाना चाहिए। सब क्या खाना चाहिए? केला खाना चाहिए, केला। तो केला खाना चाहिए, केला मिलेगा पुण्य उदय में, और खाना चाहिए ये भाव कैसा है? उदय पूर्व कर्मों की निर्जला का खेल है, और ये जो वर्तमान परिणाम है ये है पाप बंध का कारण, ये है बंध का कारण। ये अभी हमें समझ में आता कि नहीं आता, अपने आप समझना पड़ेगा स्पष्ट। ज्ञानी के पाप इच्छा नहीं है, पाप इच्छा नहीं है माने कोई भोग सामग्री, पंचेंद्रिय संबंधी कोई भी भोग सामग्री मुझे क्यों चाहिए? यहाँ पांचों इंद्रियों की ही जरूरत नहीं महसूस कर रहे, तुम पांच इंद्रियों के लिए भोग सामग्रियों की इच्छा में कैसे घुस गए? ये जो है ना चक्षु इंद्रिय की इच्छा, ग्रहण इंद्रिय की, चक्षु इंद्रिय प्राप्त हो जाए ये भी ज्ञानी के भावना नहीं है, कर्म इंद्रिय प्राप्त हो जाए ये भी ज्ञानी के भावना नहीं है। तो फिर सुरीला सुनने को मिले, रंग के लिए देखने को बढ़िया बढ़िया मिले, ये तो महापाप के काम है।
कैसे अपने जीवन में ये इच्छाएं पाप का घेरा डाल के हमारे समक्ष बैठी हैं। कब समझ पाएंगे अपन, कब इनसे बचने के लिए अपने को तैयार करेंगे? भैया थोड़ा सा टाइम है और उलझने अनंत अनंत हैं, अनंत अनंत। इन अनंत अनंत उलझनों से बचने के लिए अपने को सुलझने का मार्ग बिल्कुल टटोल के नक्की करके और अपने दृढ़ता पूर्वक वज्र दृष्टि बना करके अपने को जीने की आदत डालना पड़ेगा। बहुत थोड़ा सा टाइम है, जितना टाइम है उस टाइम में अपने बहुत सारे लुटेरे बैठे हैं। नींद बैठी है, फिर गर्मी सर्दी बैठी है, फिर भूख प्यास बैठी है, फिर आना जाना, मिलना जुलना, मरना जीना, शादियां ब्याह, ये खेल, कितने कांड बैठे हैं लूटने के लिए मेरे समय को। अब मकान का रिनोवेशन कराना है, अब सब क्या बोलते हैं क्वारंटाइन का टाइम, ये कोरोना का टाइम और ये टाइम में लेबर नहीं आ पा रही, अब जैसे तैसे हुए हैं। अब स्वाध्याय में आ पा रहे कि नहीं आ पा रहे, पहले दोनों टाइम बैठने के लिए अपना को मन बना के बैठे, अब बैठ पा रहे कि नहीं बैठ पा रहे, सवेरे भी आ पा रहे कि नहीं आ पा रहे, शाम को आ पा रहे कि नहीं आ पा रहे। अपन कितने लुटेरों के बीच में फंस गए और उन कामों को करते हुए हमें कभी लगता ही नहीं कि हम कर क्या रहे, अपना समय का पूरा पापाचरण में फंसा रहे। कहने को तो हम पाप की इच्छा नहीं करते, पाप की इच्छा नहीं करते, और कर क्या रहे? नहीं ठगा रहे क्या अपने आप को? देखो अपने को ठगाना बहुत सरल है भैया, दूसरा तो कोई हमें ठग सकता नहीं, हम खुद ही अपने आप को ठगाते हैं। अपने को बचाना बहुत गंभीरता पूर्वक और बहुत बड़ी दृढ़ता और पक्के निर्णय पूर्वक ही जीवन को बचाने का कार्य किया जा सकता है। पाप की इच्छा ज्ञानी को नहीं होती है। आ गया गाथा का बिल्कुल रहस्य है ये, सामने ख्याल कर लेना, शब्दों में अकेले पढ़ के नहीं घुस जाना, निकल के चले जाना, समझना पड़ेगा ये बात। अनिच्छक को अपरिग्रही कहा है और ज्ञानी अधर्म को माने पाप को नहीं चाहता है, इसलिए वह अधर्म का परिग्रही नहीं है किंतु ज्ञायक ही है। फिर टीका पढ़ लो, वही की वही टीका है जो 210 नंबर की टीका में है, बस शब्द बदलेगा, धर्म की जगह अधर्म। इच्छा परिग्रह है, उसको परिग्रह नहीं है जिसको इच्छा नहीं है। इच्छा तो अज्ञानमय भाव है और अज्ञानमय भाव ज्ञानी के नहीं होता, ज्ञानी के तो ज्ञानमय भाव ही भाव होते हैं, ज्ञानी के ज्ञानमय ही भाव होते हैं। इसलिए अज्ञानमय भाव जो इच्छा, उसके अभाव होने से ज्ञानी अधर्म को नहीं चाहता। बढ़िया मकान मिल जाए, ये जो इच्छा है ये पुण्य रूप है कि पाप रूप है? बढ़िया शरीर बना रहे, स्वस्थ शरीर बना रहे, ये इच्छा पुण्य रूप है कि पाप रूप? बीमारियां ना आवे ऐसी इच्छा पुण्य रूप है कि पाप रूप है? खाने पीने को पूरा प्रॉपर मिलता रहे, इच्छानुसार कमाई की सामग्री मिलती रहे, ये पुण्य है कि पाप का परिणाम है? हमारे परिजनों में, हमारे सामने किसी पे अशक्यता नहीं आवे, कोई बीमार ना पड़े, कोई ना मरे, अब ये जो इच्छा है वो पुण्य रूप है कि पाप रूप है? वो पदार्थ संयोग रूप में रहे, इसके लिए तो पुण्य उदय चाहिए, मगर मैं उसको अपने इच्छानुसार चाहता हूं, ये जो इच्छा है ये पुण्य रूप है कि पाप रूप है? ये इच्छा से ज्ञानी बचा है, पाप की इच्छा से ज्ञानी बचा है। सब गृहस्थ अवस्था में कितना बचता है, कहां बचता है? वो जितना बचता है उतना प्रयासरत बढ़ाता रहता है, अपना प्रयास बढ़ाता रहता है, बचने का प्रयास बढ़ाता है, हंसने के प्रयास में नहीं लगता। इसलिए अज्ञानमय भाव जो इच्छा, उसका अभाव होने से ज्ञानी अधर्म को नहीं चाहता, इसलिए ज्ञानी के अधर्म का परिग्रह नहीं है। ज्ञानमय एक ज्ञायक भाव, ज्ञानमय एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण यह ज्ञानी अधर्म का भी केवल ज्ञायक ही है।
इच्छुक नहीं है, ज्ञायक है। अब बताओ, यदि पुण्य उदय से सामग्री हमारे अनुकूलता की हमारे इर्द गिर्द आ गई तो ज्ञानी उसका भोगने वाला बनेगा तो ज्ञाता बनेगा, है? क्योंकि भोगने वाला बनने पे तो नियम से इच्छा नाम का पाप चालू हो गया। आया है, हम उसके ज्ञाता हैं, होते कार्य के मात्र हम ज्ञाता हैं, करता नहीं, नियंता नहीं, भोगता नहीं, मालिक नहीं, कुछ लेना देना नहीं है उस योग्यता से, उस परिणाम से। इसी प्रकार गाथा में अधर्म शब्द बदलकर 5 मिनट का टाइम, 4 मिनट का टाइम है, ये अपन गाथाएं पढ़ते हैं, 16 गाथाओं को पढ़ने की कोशिश करते हैं, वैसे पूरी नहीं हो पाएंगी, कुछ तो पढ़ ही लेते हैं। इसी प्रकार गाथा में अधर्म शब्द बदलकर उसके स्थान पर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नो कर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन, ये 16 शब्द रखकर शास्त्र में छाप के लिख दो, मुंह से पढ़ के चले जाओ, इतने मात्र के लिए नहीं है, समझ में आना चाहिए अपने। देखो, हिंदी की गाथा, इसी गाथा को अपन ये 16 बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, अनिच्छक कहाँ परिग्रही नहीं, राग इच्छा ज्ञानी के, इससे न परिग्रही राग का वो, राग का ज्ञायक रहे। दूसरी गाथा, अनिच्छक कहाँ अपरिग्रही नहीं, द्वेष इच्छा ज्ञानी के, इससे न परिग्रही द्वेष का वो, द्वेष का ज्ञायक रहे। अनिच्छक का परिग्रही नहीं, क्रोध इच्छा ज्ञानी के, इससे न परिग्रही क्रोध का वो, क्रोध का ज्ञायक रहे। अनिच्छक का परिग्रही नहीं, मान इच्छा ज्ञानी के, इससे न परिग्रही मान का वो, मान का ज्ञायक रहे। अनिच्छक का परिग्रही नहीं, माया इच्छा ज्ञानी के, इससे न परिग्रही माया का वो, माया का ज्ञायक रहे। अगली, अनिच्छक का परिग्रही नहीं, लोभ इच्छा ज्ञानी के, इससे न परिग्रही लोभ का वो, लोभ का ज्ञायक रहे। अनिच्छक का परिग्रही नहीं, कर्म इच्छा ज्ञानी के, इससे न परिग्रही कर्म का वो, कर्म का ज्ञायक रहे। अनिच्छक का अपरिग्रही नहीं, नो कर्म इच्छा ज्ञानी के, इससे न परिग्रही नो कर्म का, नो कर्म का ज्ञायक रहे। मन तो अपना अपने पास रखना चाहते हो। अनिच्छक का परिग्रही नहीं, मन इच्छा ज्ञानी के, इससे न परिग्रही मन का वह, मन का ज्ञायक रहे। अनिच्छक का परिग्रही नहीं, वचन इच्छा ज्ञानी के। अभी आवाज तो सही बनी रहे, सबको अच्छी बातें सुनने के लिए मिलती रहेंगी, आवाज खराब ना हो जाए, हट ना जाए, सुरीली बनी रहे।
अनिच्छक का परिग्रही नहीं वचन इच्छा ज्ञानी के, इससे न परिग्रही वचन का वो वचन का ग्राह्य करे। अनिच्छक का परिग्रही नहीं काय इच्छा ज्ञानी के, इससे न परिग्रही काय का ग्राह्य करे। अभी 5 है और बाकी टाइम हो गया। इनकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। ये 5 गाथाएं कल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अगली गाथा के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि ये जो सारा का सारा रोग हमारा इच्छाओं का भरा बैठा है, यही झुलस रहा है। ये बचना सीखना है। आज की चर्चा यही रहा। सजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। जावानी के ज्ञान ते